बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे पड़े जाने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लीडरशिप के अंदर जो काम करने वाले ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो भी इस हवाले से खासे कंसर्न है। सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनको तंग किया जा रहा है। इसके साथ साथ नैब ने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को कल तलब कर लिया है। उनकी पेशी लाजिम करार दी गई है। साथ ही साथ ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ पुलिस की जानिब से इन एब्सेंस ऑफ इमरान खान साहब, जब वो सेशन कोर्ट पहुंचे थे समात के लिए, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकला ने अदालत को अप्रोच किया। अदालत ने समात के लिए एप्लीकेशन मुकर्रर कर ली और कल इस हवाले से बातचीत होनी है। साथ ही साथ आज हमने देखा कि सीएम पंजाब जो है इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर कहा कि पुलिस को जो है वो फ्री हैंड दे दिया है, कोई भी पुलिस पे हाथ नहीं डाल सकता, जो कोई भी डालेगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये सारे मामलात हैं क्या, कानूनी क्या हैं, सियासी क्या हैं, और सब के अंदर छुपे जो मुआशी मामलात हैं वो किस जानिब बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उस हवाले से बातचीत हो रही है। IMF का बयान सामने आया, साथ ही साथ सेंटकॉम की जानिब से एक जनरल का सामने जो बयान है वो भी आया है। उसको भी आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वक्कास अब्रेज़ खान साहब, एक्सपर्ट हैं लॉ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि कल जो नैब के अंदर पेशी है इमरान खान साहब की, उनकी अहलिया को तलब किया गया है, खान साहब का प्लान क्या है, क्या करने जा रहे हैं, पेश होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा साहब, इस वक्त आज जो है ना सूरत हाल ये है कि खान साहब ने क्रिकेट के दिनों में तो वो सेंचुरी करते ही करते थे, आज उन्होंने मुकदमात की भी सेंचुरी उन पर हो गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है कि एक बंदा जिसको ऑलरेडी 4 गोलियां लग चुकी हैं, एक बंदा जिसके ऊपर बोगस किस्म के केसेस बनाए जा चुके हैं, कहीं पर किसी की तौहीन का, कहीं पर इवन तौहीन मजहब तक के केसेस बन चुके हैं, उन्होंने ये इस्तदा की है कि एक तो उनके जितने भी केसेस हैं उनको यकजा किया जाए। जो पंजाब में है उनको पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के आगे पेश किया जाए, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे पेश किया जाए। और सिर्फ ये कह रहे हैं वो कि मैं जो भी मेरे मुकदमात हैं मैं उनमें पेश होने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वीडियो लिंक की सहूलत दी जाए। क्योंकि आपने उस दिन देखा है कि एफिट कचहरी से जब हमने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कराया तो हमारे वकला का आना मना था, वहां पर आम आवाम का आना मना था, हमारे रहनुमाओं का आना मना था, लेकिन नामालूम अफराद वहां पर इतनी तादाद में मौजूद थे। तो हमारा सवाल ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि खान साहब की जान को खतरा लाहक है, तो ये कौन से नामालूम अफराद हैं जो खान साहब की जान के दर पर है? और यही बात हम बार बार करना चाह रहे हैं कि जो अदालती पेशियों में हो रहा है और जिस तरह से वहां पर खान साहब को प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती है, तो हमारी इब्तिदा ये है कि खान साहब पे हमला करने वाले मुबैना मुजरिम को तो वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है, लेकिन खान साहब को ये सहूलत क्यों नहीं दी जा रही? ठीक है, अच्छा, अब अगर ये सहूलत मिल जाती है देन यू आर फाइन, तब आपको कोई इशू तो नहीं है केसेस के अंदर पेरेंट्स और उसके ट्रायल के ऊपर तो कंसर्न्स रेज नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर ऐसी फैसिलिटेशन मिल जाती है आपको तो सब्जेक्ट टू ऑनरेबल जज साहब की जो है वो डिसीजन? देखिए मेरी एक बात सुने, उसके बाद हम तो रूल ऑफ लॉ की खुद जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ की जंग, इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जंग, इस मुल्क में जमहूरियत की जंग, अवाम की जंग जो लड़ रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान साहब है। तो हम तो तैयार हैं अपने आप को, हम तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हम पे कोई ऐसा केस है ही नहीं, तो हम तो एक एक केस में पेश भी होंगे और एक एक केस में पेश होकर उसको गलत साबित भी करेंगे। खान साहब तो वो है कि वो जो सब कुछ कमाया था वो लेकर आए, उन्होंने अपने फ्लैट की रसीदें जमा कराई, जबकि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे उस वक्त। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ना हमें कोई डर है, ना हमारे साथ कोई ऐसा है कि हमने कोई कतरी खत पेश करना है, जाली ट्रस्ट करनी है, कोई कैडबरी फॉर्म करना है। हमारे खाते बिल्कुल क्लियर है।
डर उन लोगों को होना चाहिए जो तोशाखाना से गाड़ियां भी ले गए हैं, जिनकी जीआईटी की रिपोर्ट में गाड़ियां बिकने की तफसीलात भी है, गाड़ियों के टैक्स की तफसीलात भी है, और बाद में तोशाखाना से वही चीज उड़ा दी जाती है, या जिनके वालिदे मोहतरम 6 लाख की BMW अपने घर और मर्सिडीज अपने घर ले जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमें ना किसी चीज में डर है, और हमें ये पता है कि जब हम केसेस में पेश होंगे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक दफा दोबारा साबिको अमीन निकले। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान साहब, सर ये फरमाएं, मैं नैब के हवाले से स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ, जिसमें आलिया साहब फरमा रही हैं कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं उनकी जान को ख़तरा है, बल्कि अभी जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अपेयर होना था उन्होंने कहा मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी कि मुझ पर वहाँ से हमला किया जाना था, और अब से तकरीबन 2 घंटे पहले भी मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पर ऐसी कोई स्टेटमेंट चल रही थी कि खान साहब के पास अब मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान साहब कि अब नैब ने कल तलब किया उनको अहलिया समेत, उनके पास आईनी क्या रीज़न है, क्या वो अपने आप को कल पेश ना अगर हो तो क्या वो जवाब पेश कर सकते हैं या उनके लिए पेश होना लाजिम है, और अगर वो पेश नहीं होते देन क्या नैब इसी तरह आगे बढ़ सकता है कि वो उनके अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है? हाउ वुड दे प्रोसीड इट? मुर्तज़ा, द प्रोसेस इज़ वेरी क्लियर। जो हमने माजी करीब के अंदर भी देखा, माजी बाईद के भी अंदर देखा, और जो नैब लॉज के अंदर इस हवाले से परमीज़ रखी गई हैं वो ये कि कंप्लेंट फाइल होते भी नैब गिरफ्तार कर सकता है, इंक्वायरी स्टेज पे भी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी, और रेफरेंस फाइल होने के बाद भी गिरफ्तार कर सकता है। 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो नैब लॉ के अंदर एनंसिएट और न्यूमरेट की गई हैं, और हमने ये देखा कि जहां पर भी किसी भी अदारे के पार्ट पे कोई मैलाफाइडी पाई गई है, उन्होंने फिल फोर कोशिश की कि एक बंदे को अरेस्ट करके उसे बिहाइंड दी बार रखा जाए, ताकि उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है जो वो किसी तरीके से इन्फ्रिंज कर दिया जाए। अब मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो मौजूदा सिनारियो के अंदर इतने ज़्यादा केसेस खान साहब के ऊपर फाइल कर दिए गए, लॉन्च कर दिए गए, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, कोई FIA के अंदर है, कोई नैब के अंदर है, कोई डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट जो सिंध में, कोई पंजाब में, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर एक दफ़ा खटखटाएं और तमाम केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन जारी करे कि वो एक मुल्की लीडर है, और जिस तरीके से कंट्रैक्टेड, फिटिशियस, फ्रीबलश, मानगढ़, बेबुनियाद केसेस उनके खिलाफ की लॉन्च किए जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी जो है बगावत का मुकदमा, कभी हाई ट्रीजन का मुकदमा, इस जिम्मन में ये सारी चीज़ें जिस तरीके जा रही हैं, इंटरनेशनली, इंटीरियरली, एक्सटीरियरली पाकिस्तान की एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रेट हो रही है हमारे लीगल सिस्टम के हवाले से, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, क्योंकि कभी कभार हमारा जो है इंडियन चैनल्स पे भी, टर्की चैनल, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जब हम बात करते हैं, वी फील वेरी वेरी एम्बैरेस्ड एंड इरिटेटेड कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो पहले भी 137वें या 38वें नंबर में से 130वें नंबर पे खड़ा है, अगर इस तरह की कंकाक्टेड, फिटिशियस और फ्रीवलेस प्रोसीडिंग हमारे निज़ाम के अंदर फर्दर इनकलकेट होंगी, तो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम मजीद डाउनफॉल की तरफ हो जाएगा, मजीद डिस्पर्ज होगा। तो मेरा ये लीगल ओपिनियन है कि अगर ये सारी चीज़ें जो है एक जगह यकजा कर दी जाएं, जो कि खान साहब ने, मेरा जो इस बारे में ओपिनियन था कि वो शायद इसलिए गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे कि अगर एक जगह वो गिरफ्तारी दे देते तो फिर तमाम पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई पंजाब से, कोई इस्लामाबाद से, और तमाम के तमाम उनकी गिरफ्तारी डाल लेते, और एक तरह एक शख्स की गिरफ्तारी डाल दी जाए, फिर उसका रिमांड भी लिया जाता है। अगर रिमांड दे दिया जाए तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस था, उनकी बेल अप्लाई की जाती, पोस्ट अरेस्ट, कहीं प्री अरेस्ट, तो ये सारे का सारा प्रोसेस 3-4 महीने उनको रगड़ा जरूर दे जाता, और फिर खोदे पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी इन चीजों से नहीं निकल रहा। शहबाज गिल का केस कहाँ पे खड़ा है, आजम सवाती का केस कहाँ पे खड़ा है, फवाद चौधरी का केस कहाँ पे खड़ा है? तो मेरे ख्याल में ये आपकी इस बात का मतलब ये है कि ये सारे सियासी जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए उनके खिलाफ सारे केस किए जा रहे हैं एज पर रूल, जो आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सेनेटर अब्दुल कुयूम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सेनेटर साहब। जिस किसी की भी हुकूमत होती है, ऑपोजिशन का हमेशा गिला होता है कि हम पे केसेस जो है वो सियासी बनाए जा रहे हैं, और ये गिला आप लोगों ने भी किया जो इमरान खान की हुकूमत थी। आप सियासी केस बना रहे हैं या बिल्कुल मेरिट पे आपके ख्याल से काम चल रहा है? सेंचुरी हो गई उनके खिलाफ केसेस की, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मेहरबानी की आपने लाइन पे लिया है। मैं ये कहता हूँ कि सियासी केसेस तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमें जो जेन्युइन केस किसी के ऊपर बनता है तो उसको पेश भी होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई फिक्टिशियस केसेस किसी के खिलाफ बनाए भी जाते हैं ना, तो आप अदालत से रूगर्दानी तो नहीं कर सकते। आप अपने आप को पेश करें और वो उस केस को फाइट करें और उसके ऊपर फिर अपने आप को सुरखरू कराएं। यही बात आपने देखा कि पहले
इमरान खान साहब के दौर में अनफॉर्चुनेटली आपने देखा शाहिद खाकान, अब्बासी, एहसन इकबाल, ये वो यही कोर्ट्स ना जिनके आगे सब कुछ होता रहा। लेकिन अगर उस वक्त गलत हुआ है, अभी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ये व्यू पॉइंट है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, देखिए मुझे नहीं पता हो रहा है या नहीं हो रहा। मसला ये है कि अगर केसेस इनके खिलाफ बने हैं तो इनको जाके अपने आप को पेश करना चाहिए और केसेस क्लियर करना चाहिए। सर आप हमेशा सेम बात करते हैं, 100 केस हो गया है ऑल ऑफ सडन, ये 2, 4, 5, 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि 100 जगह पे केसेस हो गए? देखिए दिस इज काबिल अफसोस है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 100 केसेस में अगर एक केस भी फिक्टिशियस है और गलत है तो ये अब हमारे निजाम के लिए, हमारे ईमान के भी खिलाफ है। हम मजहबी सोच के जो लोग हामिल हैं, जो लोग ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, वो कभी इन चीजों का सहारा नहीं लेते। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपने मैनिफेस्टो पेश करती हैं, अपनी कारकर्दगी पेश करती हैं कि क्या हुआ, और लोगों से अपना एहतसाब कराते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन अगर आप कानून की किसी जगह से भी कोई खिलाफ वर्जी का, आप देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन अमेरिका के सदर थे प्रेसिडेंट निक्सन, मोस्ट पॉपुलर और पूरा अक्रॉस द बोर्ड वोट होने के बाद प्रूवन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, लेकिन उनके ऊपर एक्सपर्शन आई वाटरगेट स्कैंडल की और उनको वो छोड़ना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि ऑन वन हैंड ये फिक्टिशियस केसेस तो एक लानत है और काबिल मुजम्मत है कि अगर किसी को फंसाने के लिए बनाए जाए, वो ठीक नहीं है। वो इनके हमारी पार्टियों के खिलाफ हो या दूसरी पार्टी के खिलाफ हो, जो चीज हम अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरों को नहीं करते। लेकिन सर एक सवाल जब आपको बुलाया जाए, मैं आपकी बात समझ गया। अब एक सवाल है, मैं समझ गया आपकी बात कि आपको जाना चाहिए, ज़ाहिर अदालत बुला रही है तो आपको कोर्ट के अदालत के हुजूर पेश होना चाहिए। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ भी है। लेकिन आपके इस मौक़िफ़ को मैं आप ही का मौक़िफ़ कह सकता हूँ, लेकिन आपकी जमात का ये मौक़िफ़ नहीं है। जो इस वक्त आपके फेडरल में बैठे मिनिस्टर्स, बाकी जो आपके पॉलिसी मेकर हैं, वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट मौक़िफ़ देते हैं। नहीं आप देखिए तो आपकी मेरे भाई एक अजम्पशन है ना। मैं ये कहता हूँ, आपने मेरे से बात की है ना, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मैं तो एक मैं बताता हूँ। एंड आई एम श्योर के पार्टी के सारे लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम कभी भी, लेकिन अगर मेरे मुतल्लिक तो बात बनती है, लेट्स से केस लेके आता है तो फिर बेस्ट फोरम है। आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने 150 पेशकियां की थी ना, उनको बुलाया गया दिन में 2-2 दफा। कभी ये हुआ कि जुलूस से आप देखें पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, आप प्रॉपर्टी को अलग किया, आप रिट को, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। तो कल तक अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आके इसको चलाना चाहते हैं तो फिर ये अपोजिशन के लोग भी इसी तरह वो लश्कर लेके तो कहेंगे हम अदालतों में नहीं जाते। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे साथ रहे, मैंने और चीज़ें भी आपसे पूछनी है, मेरे साथ रहेगा आलिया हमजा साहिबा। सेनेटर साहब फरमा रहे हैं और बड़ी हद तक जो है उनकी बात बिल्कुल माकूल है, मैं तो उससे उनकी बात से एग्री करता हूँ। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? मतलब उनका कहना यह है कि आपको अदालतों के सामने पेश तो होना होगा, फिर वो ये आपके सामने फरमा रहे हैं कि अगर आप स्टेट की रेट को चैलेंज करेंगे तो कल को आज जो हुकूमत में है वो अपोजिशन में होंगे, वो भी यही करने लग जाएंगे। दिस इज़ नॉट द वे आउट। क्या कहेंगी? मुझे इनकी बात तो ना, मैं एक लिहाज से कहूँ कि इमरान खान पे ना अभी थोड़ी देर में बारिश होगी लाहौर में, बारिश से कुछ लोग गीले होंगे ना जो जमान पार्क में बैठे, तो ये उसका मुकदमा भी इमरान खान पे बना देंगे। इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है। मेरा इनसे सवाल है और मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक इमरान खान पे घड़ी 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 का करते रहे, अब सूरत हाल तो कुछ और निकल आई है। सिर्फ मैं एक केस की अगर बात करूं कि 12 घड़ियां इनके लीडर ले गए, 8 घड़ियां जरदारी साहब ले गए, 6 घड़ियां ख्वाजा आसिफ साहब ले गए, और इनके अपने जो वजीर आजम है वो ये कहते हैं ये तो आइन और कानून के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान, ये तो आइन और कानून के लिहाज से मैंने तो पैसे दे कर लिए। तो कल तक जब ये मुकदमा हम पेश करते थे तो तब क्या था? दूसरी बात यही हम कह रहे हैं, हमने कब कहा है कि हम अदालतों में पेश नहीं हो रहे? हमने कब कहा है कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर नहीं करें? मैं बिल्कुल ये वो बात आपको बता रही हूँ कि उस वक्त जिस दिन हमें ये लगता था कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जाना खान साहब के लिए एक ट्रैप है, जब खान साहब ने ये कहा मैं जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, वो नहीं भागे अदालत से। अदालत से इस वक्त एब्सकॉन्डर का स्टेटस किसी और के पास है, अदालत से भगोड़ा होने का स्टेटस इनके लीडर के पास है। मैंने एब्सकॉन्डर का वर्ड इसीलिए यूज किया है कि उसका उर्दू तर्जुमा इश्तिहारी ही होता है।
अदालत से इश्तिहारी फरारी कोई और है। हम पे इन्होंने सेंचुरी भी कर दी है ना, और बोगस मुकदमों की सेंचुरी भी कर दी है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि खान साहब वहां पेशी पे जाते हैं, यहाँ जमान पार्क पे इनके गुल्लू भट्ट हमला कर देते हैं, हमारे ऊपर, हमारी गाड़ियों के ऊपर हमला कर देते हैं, आंसू गैस की शेलिंग, पत्थर, रबर बुलेट्स ले ले, दूसरी बुलेट्स ले ले, लाठी चार्ज ले ले, कोई कसर इन्होंने छोड़ दी है? ये कोई जमहूरियत को, इसको इस दौर को ना कोई फाशिज्म का वर्स्ट तरीन दौर याद किया जाएगा। ये जमहूरियत के दिनों में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, ये बात करें ना आइन और कानून, मतलब कानून एक किताब है, जिस किताब की ये तो रद्दी का टुकड़ा है ना वो उनके लिए, और आइन और कानून की तो मेरे साथ अब कोई बात किया ही ना करे, क्योंकि आइन और कानून का जो हमने इस अरसे के अंदर पामाली देखी है ना, यानी यहाँ पर रैली अनाउंस करो तो यहाँ पर आप दफा 144 लगा दे, जो इलेक्शन के दिनों में नहीं लग सकती। यहाँ पर आपने पेशी के ऊपर जाना होना, खान साहब निकलते हैं तो खान साहब पे मुकदमा हो जाता है, यानी हमारा कारकुन शहीद होता है, मुकदमा भी हम ही पर हो जाता है, जबकि 3 दिन बाद पता चलता है ये तो हादसा था। अब मेरा इनसे ये सवाल है, बुशरा बीबी को नैब ने तलब किया, इनके नए नैब के कानून के लिहाज से तो 49 करोड़ की करप्शन का केस भी होगा तो नैब के पास नहीं जाएगा। अब मुझे ये बता दें, जो बकौल इनके घड़ियों का केस है, और जिस घड़ी को बकौल इनके 2 करोड़ या 3 करोड़ के, वो नैब के उसमें आता कैसे है? और अगर नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता तो नैब ने उसको कहाँ ट्रांसफर किया? बिल्कुल ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट आपका। ये चीजें आपको तंग करती हैं कि आप एक लीडर का मुकाबला बैलेट पे नहीं कर सकते, मैदान में नहीं कर सकते, इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। कभी आप उसकी अकेली बीवी बापर्दा बीवी घर में होती है तो आप उसके घर पे, जो घर पे हमला हुआ ना, इस हवाले से आप मेरे साथ हैं, मैं समझ आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप मेरे साथ हैं, बुज़दिलों वाली काम है। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मैडम, आप मेरे साथ हैं। बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब, बैरिस्टर वकास साहब से पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहेगा। बैरिस्टर साहब ये फरमाएं कि एक अदालत से, जज साहब से वो लेते हैं कागज़ का टुकड़ा, पुलिस के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, और उसको ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी ये हमारे पास अदालत से दिया गया एक वारंट है, और उसके बाद वो घर के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ठीक किया, लेकिन मेजॉरिटी कहती है नहीं ये गलत किया, और जिस तरीके से किया, और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया भी, जिसने इसकी नफ़ी की और उसने कहा कि गैर आइनी है, ये नहीं होना चाहिए था। व्हाट डज़ लॉ से, ये जो लॉ ने कहा, जो उन्होंने वो पेपर एक निकाला वारंट की सूरत में, और उसके बाद जो कुछ किया, और अब उनकी खैर दरख्वास्त भी सबमिट होगी, कल इसके ऊपर हेयरिंग है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बैरिस्टर साहब? देखें, आर्टिकल 4, 5, 14 और 25 आईन पाकिस्तान का डेट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो कि कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस। जिसके भी घर की बात की जाएगी, किसी के घर की, टेंट की, वेसल की एक ताजीम है, एक तकरीम है, एक हुर्मत है, और आप एक कागज का टुकड़ा लेके जिसे आप बोल रहे हैं, चाहे वो वारंट भी हो, आप इस तरीके से किसी के घर की दीवारें, किसी के घर का गेट ना फैलांग सकते हैं, ना उतार सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको ये हदशा हो कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द जो है वो लोकेटेड हैं, वहाँ पे छुपे बैठे हैं, और पाकिस्तान के कोई मफादात को बहुत बड़ा उससे हदशा है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ आप इस तरह का कोई रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी एक सियासी लीडर का कोई घर है तो उसके अंदर तो इस तरह आप अगर रेड करेंगे तो हम, जो हो गया बैरिस्टर साहब वो भी फरमाए ना, ये क्या हुआ, ये लीगल है, इलीगल है, क्या है? दिस इज प्योरली इलीगल अनलॉफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के पार्ट पे ये बहुत बड़ा इलीगल अनलॉफुल एक्ट है, और हमारा काम जो बतौर रियासत है, रियासत का काम है इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों के सरों से चदरें उतारना, या उनके घरों की ताज़ीम या तकरीम को पमाल करना, या उसके तकद्दुस को मजरूह करना, ये चीज़ें रियासत को ज़ेब नहीं देती। अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है तो सेक्शन 45 से लेके 58 तक CRPC के अंदर उसका प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप अरेस्ट कैसे करेंगे, डिटेंशन कैसे करेंगे, हाउस सर्च कैसे करेंगे, आप वारंट लेने के बाद उसका तरीकाकार और बापर्दा खातून जहाँ पे भी होगी, सबसे पहले आप उसे इंटीमेट करेंगे, और इंटीमेट करने के बाद जब वो साइड पे हो जाएंगे फिर आप अपनी तमाम एक्टिविटी करेंगे, आपने घर सर्च करना, आपने किसी को अरेस्ट करना है। लेकिन ये सारी की सारी मुर्तदा जो चीजें की गई हैं, कहीं पे भी दूर दूर तक कानून से, आइन से, या पाकिस्तान के लॉ से, कल की खबर है, कल रात से छापे पड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के घरों पे,
शफकत महमूद साहब के घर पे पड़ा है, शिबली फराज साहब के घर पे पड़ा है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब के घर पे पड़ा है। बल्कि वो छापे से मुराद वो ये ले रहे हैं, अगर मैं खैर एग्जैक्ट टर्म यूज़ करूँ, कि वो कहते हैं जी हम श्योरिटी बॉन्ड लेने आए हैं। जो एक वीडियो वायरल हुई है मुसर्रत साहबा की जानिब से, जिसमें पुलिस वाले बाहर खड़े कह रहे हैं हम श्योरिटी बॉन्ड रात को 1:30 बजे लेने आए हैं। ये क्या उसी का एक तरीक़ाकार है, एक उसी तरह से जो है वो सारी कार्रवाई करने की कोशिश PTI वाले कह रहे हैं कि नहीं, सिस्टम इसी तरह, लॉ इसी तरह ऑपरेट करता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर हम बोनाफाइड इंटेंशन से देखें, जहाँ पे अमन आमा को नक्शे आमा का कोई खदशा हो कि यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि कोई लोग जो हैं वो मुल्क के खिलाफ, सूबे के खिलाफ जो काम ऐसा करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो श्योरिटी बॉन्ड तो लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट की जा रही है, मेरे ख्याल में जो सेनेटर अब्दुल क्यूम साहब ने बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट प्राइज थिंग दे हैव पुट फॉरवर्ड के इन लोगों को खुद ही बतौर सियासतदान, जो माजी में भी हुआ, जो मौजूदा वक्त में भी हुआ, ये सब के सब लोग जो है पार्लियामेंट्री सवरेनिटी और सुपरमेसी की बात करते हैं। लेकिन जहां जहां पे भी इन लोगों को शायद मौका मिलता है, वो एक दूसरे को पॉलिटिकली डिस्पर्ज और डैमेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और अगर हम लोग बतौर माशरा, बतौर मुल्क अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डिलीवरेंस की तरफ और परफॉर्मेंस की तरफ देखना चाहते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इनको लीगली ओवरसाइड करने की बजाय, या लीगली किसी को डिस्पर्ज करने के बजाय, जो प्योर हमारे लीगल प्रोसेस है उसको आगे करना चाहिए। और इस तरह के हरबे से हमारा मुल्क, हमारा लीगल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कहीं ना कहीं क्राइसिस की तरफ और डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये फरमाइएगा आलिया हमजा साहिबा कि अब ये सारी जितनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में एक चीज़ जो बड़ी एविडेंट है वो है इलेक्शन का वक्त पर होना। लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर मैं एनालिसिस आपके सामने रखूं, वो ये है कि फ़िलहाल इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे 30 अप्रैल को, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जिसका खदशे का इजहार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। ये बताएं, अब अगर ऐसा नहीं होता बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, then what is the plan of action? अच्छा, मैं 2-3 बातों के ऊपर ना, यहाँ जब ये बात होती है तो, और जब हमें ये कहा जाता है कि जी घर की चादर, चार दीवारी क्या होती है, तो मैं सिर्फ एक इस पर बात करना चाहती हूँ मुर्तजा साहब। ये जो होता है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी आज खान के घर का दरवाजा टूटा है ना, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, इसके बाद जो है ना बाकी भी अपने घरों के दरवाजे, उन्होंने भी अपने घरों के दरवाजे गैर महफूज कर दिए हैं। क्योंकि एक पत्थर पहले जो होता है ना स्टार्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है ये आपके सामने है। दूसरी चीज, हमें क्या कहा जाता है और हमें रोज आकर एक ही बात सुनाई जाती है, जी PTI ने जी ये कर दिया, आइन को नहीं माना, कानून को नहीं माना, अदालत का ये था। मुझे ये बताएं, क्या अदालतों की तौहीन या आइन और कानून को मानना सिर्फ हम पर लागू है? बाकी सारे चाहे जूतों समेत जजों के ऊपर से गुजर जाए, कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पर। मुझे ये देखें, हमें आइन और कानून का यहाँ पर कहा गया ना सबक पढ़ाएं, हमें सरेंडर करना चाहिए, तो मुझे ये बताएं ना, नवाज शरीफ की अदालती सजा पर कौन अमल दरामद कराएगा? अरशद शरीफ शहीद साहब की वादा और इमरान खान की जानिब से FIR की दरख्वास्त कौन दर्ज कराएगा? दिल्ले शाह शहीद के हादसे की फुटेज कौन जारी करेगा? पहले ये सारे काम करे ना, फिर हमें बताएं रियासत की रिट और कानून की अलमबरदारी क्या होती है। मुझे ये बताएं, कोई मुझे ये जवाब दे सकता है कि मेरे लीडर को 4 गोलियां लगी थी लेकिन वो FIR नहीं करा सका था, उसकी GIT को सबूताश किया गया था। रियासत आसमान से उतरा कोई सहीफा नहीं है कि जिससे इख्तलाफ नहीं किया जाता। बेसिकली एक बाहिमी मुआहदा है जिसे हम आइन कहते हैं, और ये रियासत और अवाम के दरमियान का मुआहदा है जो आइन कहलाता है। यानी एक फरीक हुकूमत उसकी पाबंदी नहीं करी और दूसरे फरीक के ऊपर आप ये कहते हैं कि चाहे तो हम तुम पर पत्थर मारेंगे, तुम पर लाठीचार्ज करेंगे, शेलिंग करेंगे, तुम्हें गोलियों से के बौछार कर देंगे, तुम्हारे घरों का हम कोई तकद्दुस का नहीं रखेंगे, उसके बाद भी तुम खामोश हो। लेकिन हम फिर भी पुरअमन हैं, हम उन लोगों में से नहीं है कि डीजल
साहब को, मौलाना साहब को जब नैब ने बुलाया तो उन्होंने कहा नैब की क्या मजाल है, हम पहले GHQ का मुहासरा करेंगे। या मरियम बीबी को बुलाया गया तो वो फूलों के शॉपर के अंदर पत्थर भर के ले गई। मसला सारा ये है कि अवाम ने जब रियासत खान की हिफाजत नहीं करती ना, तो अवाम ने खान की रियासत का जिम्मा खुद उठा लिया है। उस दिन जब अब इलेक्शन का क्या करेंगे ये बताएं आलिया साहिबा, इलेक्शंस का क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो वही वाली बात है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या तो ये इन पर फिर अदालत को नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत तो रह नहीं सकती, उससे बढ़ के आइन और कानून की पामाली नहीं हो सकती। और मैं ये याद कराना चाहती हूँ उस वजीर आला को जो आज आकर हमें हाथ तोड़ने की धमकी दे रहा था और रियासत की रिट कायम करने की धमकी दे रहा था, उन्हें सिर्फ इतना याद करा दें कि अवाम की ताकत है, ये अवाम की ताकत के आगे ना ये निगरान, आप निगरानी करवाने आए हैं इलेक्शंस की, अपने काम पे फोकस दें। ये आपका काम नहीं है कि किसी की फरमाइश के ऊपर, किसी की ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद किया जाए, जो आज के जिसे कहे मीटिंग में भी जिसका इजहार किया गया। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। अच्छा बैरिस्टर वकास साहब, सर ये फरमाएं कि ज़रा सियासत और सियासी स्टेटमेंट्स दोनों जानिब अपनी अपनी तरह से चलती हैं, हुकूमत और अपोजिशन की, लेकिन आइन अपनी जगह इंटैक्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं कि हुक्म मौजूद है, 30 तारीख को इलेक्शन होना ही होना है। अब ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बरक्स फ़िलहाल तक तो इंडिकेट कर रही हैं, और बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स भी पॉलिटिकल कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा। आइन क्या करेगा, कानून क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर इंतज़ामिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन कह चुकी है कि जी IG साहब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है, तो चीज़ें इस ट्रेजेक्ट्री में पड़ती दिखाई नहीं दे रही। व्हाट लॉ वुड डू? देखिए, अगर इलेक्शंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ना हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, तो मैं कहता हूं कि दिस टेंड्स अमाउंट टू चैलेंज द रिट ऑफ द स्टेट। फिर तो हमारे अदालतों के वजूद का भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हमारे जो इलेक्शन कमीशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और शायद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आवाम के साथ रियासत का जो साइन किया जाता है, शायद वो भी जो है अपनी मौत खुद मर जाएगा। चूँकि इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कैटेगोरिकली ऑर्डर था कि गवर्नर KPK ने जो है वो इस हवाले से कोई तारीख देनी और 30 तारीख उसको मुकर्रर कर भी देगा। अगर फिर भी ये नहीं किया जाता ये सारी चीज़ें, देन सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक द रिव्यू सो फार एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसर्न। तो उसमें सेक्शन 204 मौजूद है हमारे आइन के आर्टिकल 204 के तहत सुप्रीम कोर्ट हर उस एक्ट के ऊपर जो भी उनका ऑर्डर है, किसी किस्म की डायरेक्शन है जिसकी कंटेम्प्ट की जाती है, जिसके हुक्म अदूली की जाती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सकती है। माजी करीब के अंदर भी हमने देखा, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में फिर हमारे मुल्क की जो दीगर अदालतें हैं उनके ऑर्डर वो कहाँ पे खड़े नजर आएंगे। लिहाजा ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेस्ट केस था जिसमें PDM की हुकूमत ने हर मुमकिन वो हरबा इस्तेमाल किया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे दीगर अदारे हों, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर भी विद इन टाइम इलेक्शंस नहीं होते, तो मेरे ख्याल में आइन की प्रोविजन से इनराफ करने का मुतरादिफ है। दूसरी चीज़ मुर्तज़ा मैं ज़रूर आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि चाहे गवर्नर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, हर वो शख्स जो अपनी आइनी जिम्मेदारी से इनराफ करता है, उससे इनकार करता है, उसको परफॉर्म करने से कासिर है, उस पर कुछ ना कुछ सैंक्शंस और कुछ ना कुछ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर इम्पोज करने चाहिए कि आप एक मुल्क के अंदर एक लीगल क्यास को, एक लीगल कन्फ्यूजन को जन्म देते हैं, जिससे पूरा मुल्क, पूरा माशरा, पूरी रियासत जो है वो सफर करती है, लोग सफर करते हैं, और आप उन लोगों को फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं और इतने लाइटर नोट पे एक डायरेक्शन दे देते हैं, मेरे ख्याल में सम पीनल कॉन्सिक्वेंसेस मस्ट बी इम्पोज ऑन दीज काइंड ऑफ द डेजिग्नेशन होल्डर, चाहे गवर्नर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जहां पे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना इनकी जिम्मेदारी है। एट द सेम टाइम आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन को सेफगार्ड करना भी इनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई शख्स जो आइन के आर्टिकल 105 से इनराफ करता है या इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 से इनराफ करती है, तो उनके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस इम्पोज करने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जितने भी रियासत के इदारे हैं, इस तरह तो आप रियासत की तमाम मशीनरी को डाउटफुल और मशकूक बना रहे हैं कि अगर इदारे कहते हैं कि वजारत दफा की तरफ से कोई इस तरह की डायरेक्शन आ जाती है, कोई हद आ जाता है या स्टेटमेंट आ जाती है कि हम वहाँ पे जो एहसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे रेंजर तैनात नहीं कर सकते या फौज तैनात नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में इससे रियासत के वजूद का शराजा बिखरेगा। जो अच्छा ये बताएं बैरिस्टर साहब, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि अब हसन न्याजी साहब, आप जानते हैं लॉयर भी हैं, नेफ्यू भी हैं इमरान खान साहब के, उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जबकि उनकी गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले खबर ही आती है कि जी उनको अदालत की जानिब से फ़िलहाल के लिए ज़मानत मिली है और उनको फ़िलहाल अरेस्ट ना किए जाने के हवाले से अहकामात हैं, लेकिन वो अरेस्ट हो जाते हैं। और जो वो अरेस्ट होते हैं, अभी तक तो जो मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ डिटेल्स, वो एक ऐसी ट्वीट करते हैं जिसमें एक जज साहब की उन्होंने तस्वीर जो है वो गालिबन शेयर की, इसका जिक्र हो रहा है। अभी मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सका, बट दिस इज़ व्हाट आई गेट आउट ऑफ दिस। अब सवाल मेरा आपसे ये है, आपने बात की ना अभी कि अदालतों का ज़हरा एहतराम ज़रूरी है और वो अगर नहीं करेंगे दैन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो मुझे याद है, और बहुत पुरानी बात नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा ने 2 ऑनरेबल जजेस की जलसे के अंदर तस्वीरें चलाईं और उनके बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, शायद वो चीज़ें मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, हमें रिपीट करना भी मुमकिन है, कंटेम्प्ट लग जाए। तो समेत इसके उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के बेंच को बेंच फिक्सिंग से लेबल किया। जब अदालत ऐसी किसी चीज़ के ऊपर सो मोटो ना ले, और इमरान खान की लोअर कोर्ट की एक जज साहिबा के हवाले से जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें बाकी एसपी डीआईजी भी शामिल थे, उसके ऊपर उनके ऊपर टेरर समेत कंटेम्प्ट समेत चार्जेस लगा के उनको अदालत पेश होना हो, तो वेयर वुड द रिस्पेक्ट ऑफ अदालत और ऑनरेबल कोर्ट्स वुड स्टैंड इफ़ नॉट टेकिंग एनी डिसीजन और कंटेम्प्ट एक्शन ऑन मरीम नवाज साहिबा स्टेटमेंट? मुर्तज़ा भाई, मैं ज़रूर एक बात करूंगा कि कोर्ट्स ने अपनी रिस्पेक्ट को खुद इन्फोर्स करवाना है, और अगर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे वो कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, इंटरपोज करती हैं, इंटरवीन करती हैं, या कोर्ट्स की कंटेम्प्ट करती हैं, इस तरह की वीडियो चलाती है, तस्वीर चलाती है, दिस टेंड्स अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सो फार एज आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इज कंसर्न। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, लीगल चैनल्स पर भी बात की थी कि ये कंटेम्प्ट स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ऑनर के लिए इन तमाम स्टेटमेंट्स को सो मोटो एक्शन के जरिए इंटरटेन और जुडिकेट करने की जरूरत है। जब तक कोर्ट्स जो है वो अपनी रिस्पेक्ट को, अपने ऑनर को, अपनी डिग्निटी को खुद इंटैक्ट नहीं रखेंगे, और ऐसे तमाम लोग जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर जो इंपेडिमेंट्स इंपोज की गई हैं, रिस्ट्रिक्शन इंपोज की हैं, उस हदूदो क्यूद को फैला के अदालतों की तस्दीक करेंगे, उनके तमस्सर उड़ाएंगे, उनको डिफेम करेंगे। मेरे ख्याल में कोर्ट्स को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी मैटर नहीं करती कि शान न्यायाधीश या पीटीआई, जो हर वो शख्स जो कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है, कोर्ट को डिफेम करता है, किसी तस्वीर के थ्रू, किसी कमेंट्स के थ्रू, किसी जेस्चर्स के थ्रू, that person must go to the wall and that person must be frame a legal process। जो हमारी कोर्ट्स को उसके अगेंस्ट जो है वो तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस जरूर फ्रेम करना चाहिए। और अगर जहां पे कोर्ट इनको रिलैक्स करेंगी तो अल्टीमेटली हमारी रियासत की और हमारी कोर्ट्स की जो रिट है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। ठीक है, मेरे साथ रहे, मैंने आलिया साहब की तरफ जाना है, लेकिन अभी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें मैंने आपसे जाननी है। एक तो ये कि उन्होंने जलसा आम के अंदर जो जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव अपनाया, जो तस्वीरें उनकी चलाई, कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मुतालबा हर शख्स कर रहा है। एक चीज़, आपका क्या ओपिनियन है? और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ कह रही हैं कि उनका इस हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि आप जानते हैं उनकी जमात और उनका ओहदा जिस तरह जमात के अंदर है, शी इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ नून लीग एंड लीडिंग नून लीग। तो क्या आप समझते हैं कि वो शी इज़ एक्चुअली डिटैच्ड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है आप पिछले प्रोग्राम में भी यही क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने इनका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था कि बेसिकली दिस इज द पीटीएम गवर्नमेंट बट वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी शेयर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट बिकॉज द फेडरल गवर्नमेंट not the provincial caretaker government. The federal. That is a separate issue, but the federal government, we have the share in it, and our president is the prime minister. So हम पूरी तरह डिटैच नहीं करते, उनका भी ये मकसद नहीं होता कि वो सिर्फ उनका होता है कि दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट एंड द पीडीएम गवर्नमेंट, उनका भी यही मौकफ होता है। उनसे अगर आप डिटेल में पूछे तो वो भी उसका यही जवाब। कल उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, मंसूर अली खान साहब के साथ था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उसमें यही चीज़ के ऊपर उन्होंने दोबारा यही वर्जन दिया और बहुत डिटेल में दिया, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया। मैंने सोचा ज़रा उन तक तो हमारी रसाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, आपने डिटेल में अगर सुना है तो फिर उनका मौकफ तो सामने आ गया होगा ना। उनका मौकफ ये था, मैं यही जानना चाह रहा था, उनका मौकफ ये था, नहीं सुना जी, उनका मौकफ ये था, इलेक्शन कैंपेन में था, जी, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका मौकफ ये था कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, इस हुकूमत से अलहदा हूँ और मैं अपनी कैंपेन जो है वो जारी रखी। उसका क्रक्स मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग माई सेल्फ कि मैं किस तरह इस चीज़ को समझ लूँ कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और शी इज़ डिटैचिंग हर सेल्फ। ये आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया और ज़ाहिर है जब तक नहीं मिलेगा मैं कोशिश करूँगा, पूछता रहूँ किसी ना किसी से। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहा था। अच्छा, नहीं, मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना
और बेसिकली जो है बिकॉज शी इज प्लेइंग इन द पॉलिटिक्स और ज्यादातर पॉलिटिक्स वही कर रही हैं और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और सारी जो है वो जो है गवर्नमेंट इज द जी basically the governance or governance is by the prime minister and the other cabinet members. तो मेरा ख्याल है कि मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना बट वी शेयर द फेडरल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये फरमाएं कि ये जो कुछ अभी पीटीआई के अरकान के साथ हो रहा है इसमें बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन मेरा स्पेसिफिकली एक चीज़ के हवाले से सवाल है आपसे कि जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ पुलिस रेड की सूरत में, वाज दैट जस्टिफाइड द वे इट वाज हैंडल्ड? बेसिकली वहाँ पर जिस तरह जो है वो पुलिस की अपनी एजेंसीज की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसको लुक आफ्टर कर रही है, उन्होंने गवर्नमेंट की रिट को बहाल करना है। मैं अपना थोड़ा सा इंटरव्यू मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का सुनने में मिला है अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं देख रहा था कि ही वॉज वेरी मच वरिड कि किस तरह के जो अनासर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर फेंक रहे थे और एक सिंपल नोटिस सर्व करने पर इतना तमाशा खड़ा किया गया और इतना वहाँ पर नुकसान किया गया, पूरी अमलाक को जलाया गया, पुलिस के व्हीकल्स को जलाया गया। तो ये चीज़ें सारी फिर गवर्नमेंट तो देख रही होती है ना इसको, और उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ कालतम तंजीम के लोग और जिस तरह आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो जो है मेरा ख्याल है कि इस पर जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की शायद बनाई है सेक्शन पर, सीएम सब बता रहे थे, तो उसमें सारा पानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है सारी जो है स्पेशली पीटीआई के सारे जो है जो करता धरता है उनसे कि खुदारा आप जो है वो बात का बतंगड़ और छोटी इतना देखें, फोर्सेस हमेशा रिटेलिएट करती हैं। आपने आम तौर पे देखा होगा, मैं हूँ आप हो कोई भी हो, अगर इनको आप जो है आम चौराहे पर एक सिंपल सिपाही से भी आप जब बात करते हैं और उसको आप थ्रेटन करें या उससे बदतमीजी से पेश आए तो वो रिटेलिएट करता है। बेशक आपकी क्या पोजीशन हो, हमें रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ यूनिफॉर्म के लोगों से बात हमेशा करनी चाहिए और फिर आप इन रिस्पॉन्स भी वहां पर तो इस तरह पुलिस की इमलाक और व्हीकल जलाए गए हैं तो उनका जो रिएक्शन है आपने बेशुमार जगहों पे देखा होगा, जैसे तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर इमरान खान की हुकूमत में किस तरह शेलिंग और किस तरह सीधी गोलियां चलाई गई। यहाँ पर तो खैर बहुत समझदारी का सबूत दिया गया कि पुलिस को जो है वो असला नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि अगर उनके पास असला होता तो खुदा न खास्ता यहाँ पर कई बात वाक़या हो जाती, लेकिन ये है कि वो आपने देखा होगा। फिर आपके सामने मॉडल टाउन वाला वाक़या भी है जो हमारे दौर में हुआ था और उसमें भी किस तरह तारुल कादरी साहब के वो इर्द गिर्द, ये दैट्स द बेसिकली अच्छा ये बताएं सर मेंटालिटी एंड द साइकी ऑफ द फोर्सेस। अच्छा ये बताएं सर, पंजाब पुलिस, ये बताएं आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप इलेक्शन कैंपेन में थे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन आ रहे हैं आप उसकी कैंपेन के अंदर मसरूफ थे। जी जी कोई ग्राउंड रियलिटी दे दें हमें, कोई अंदर की बात बता दें, 30 तारीख को इलेक्शन हो भी रहे हैं या ये सिर्फ कैंपेन्स की हद तक ही जा रही हैं चीज़ें? देखिए जी, हम तो जो है वो पूरा उसमें जो हमारे लोग हैं पार्टी टिकट्स भी अप्लाई किए हैं सबने, और ये जो है इलेक्शन की जो है स्क्रूटनी और जो है नॉमिनेशन पेपर सारा प्रोसेस और सारी पार्टीज की तरफ से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ही अच्छे और एहसन तरीके से सारा इंजाम पाया तकमील तक पहुंच रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को होंगे और मैं लेकिन ये भी उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला जो है वो थोड़ी सी जो है वो सबको जो है मुतदल रवैया अपनाने की जो है वो सलाहियत दे, क्योंकि अगर इस तरह के माहौल में इलेक्शन हुआ और अगर उसकी सिक्योरिटी पे ना हुई कोई बहुत सारी फोर्सेस तो और ये जिस तरह की पोलैरिटी हो गई है, इसमें से जो है वो तशद्दुद के इम्कानात को आप जो है वो अलहदा नहीं कर सकते। तो अभी भी सब पार्टीज को बैठना चाहिए और सबको बैठ के और जो है इसका वे आउट निकालें
और जो है एक नेशनल कॉज के लिए जो है, क्योंकि इस तरह के इलेक्शन में अगर इतनी पोलैरिटी में ये इलेक्शंस होंगे तो उनके रिजल्ट्स को फिर ज़ाहिर है वो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, नहीं होंगे जो निकलेंगे, और जो भी नताइज निकलेंगे उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब, एक्सपर्ट एट लॉ, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया हमजा साहिबा, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।